मोदी सरकार की बहुत बड़ी कार्रवाई अब जम्मू कश्मीर में दिखाई दे रही है। वहाँ जो जिहादी रोहिंग्या अवैध रूप से रह रहे थे, अब उनको पकड़कर जेल में बंद किया जा रहा है और उनके फिंगरप्रिंट लेकर उनका पता करके उनको वापस उनके देश में भेजा जाएगा। वो घुसपैठिए हैं, वो उनको निकाल रही है सरकार, तो सही कर रही है। वो सही मुद्दा उठा के उनको अपनी जगह पे पहुंचा रही है, सही है। इन लोगों को तो डर तो मन में है नहीं, इंसानियत तो है नहीं। ये लोग ऐसे हैं कि इसको मार काटना, इन लोगों का हिसाब किताब ये चलता रहता है। इन लोगों को जो चल रही है प्रक्रिया वो बहुत ही अच्छी चल रही है, क्योंकि जो लोग अवैध आके यहाँ बस रहे हैं, गलत तरीके से बस रहे हैं, वो गलत है। जो हम लोग सिंध पाकिस्तान से पीड़ित होके आए हुए हैं, इसी कारण आए हुए हैं कि हम वहाँ धर्म परिवर्तन ज़्यादातर होता है। अभी भी 2 दिन पहले अभी रहम यार खान में हिंदू परिवार को कुल्हाड़ी से काट दिया गया, तो हम अपने खुशी से नहीं आए हैं। वहाँ इस्लामी एक देश है, वो हिंदुओं के वहाँ दुगले हिसाब से देखते हैं। हिंदू जैसे काफिर कहा जाता है हिंदू को। तो हम तो ज़िंदगी गुजार लेते हैं, मगर हमारे छोटे बच्चे भविष्य, जो हमारी बच्चे बहू बेटियाँ जो है, उनकी ज़िंदगी वहाँ पे निकलती नहीं थी। हमने सब कुछ छोड़ा, सिर्फ धर्म के लिए छोड़ा। हमारे को मिल्कत नहीं चाहिए, हमारे को धर्म है ना, धर्म का झंडा ऊपर होना चाहिए हमारा। हम किसी को खिलाफ है नहीं, वो हमारे खिलाफ वहाँ बिल्कुल गलत व्यवहार से चलते, तो हमने छोड़ दिया वहाँ देश। तो हमारा देश भारत है, ये भारत हिंदुओं का एक ही देश है, जिसी में हिंदू आके शरण लेगा तो हम आ गए। अभी हम मौजूद हैं मजनू के टीले में, तो हम इनसे पूछेंगे, ये हैं पाकिस्तान से विस्थापित हिंदू हैं, इनसे इनकी आप बीती भी पूछेंगे। और जो ये मोदी सरकार की इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है, अब उनसे पूछेंगे कि ये इनको कैसा फील हो रहा है इस पे। तो सर आप क्या कहेंगे इस पे, पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम सोना दास है। ये तो अपना सरकार, मोदी सरकार, ये उन जो को कार्रवाई कर रही तो सही कर रही है ना उनके लिए। वो घुसपैठिए हैं, वो उनको निकाल रही है सरकार, तो सही कर रही है। वो सही मुद्दा उठा के उनको अपनी जगह पे पहुंचा रही है, सही है। जो भी अपना सरकार कर रही है उन पे एक्शन ले रही है, वो सही ले रही है, सही निर्णय कर रही है। क्यों? उन लोगों की तरह हम नहीं हैं। जैसे अगर उन लोगों के गलत काम करना, गलत हिसाब से चलना, उनका गलत व्यवहार है, उन व्यवहारों से हम लोग नहीं हैं। हम हिंदू शरणार्थी हैं, हम पीड़ित हिंदू हैं, जो अपने सब कुछ परमात्मा ने दिया हुआ था, सब कुछ हमने छोड़ा है, सिर्फ धर्म के लिए छोड़ा हमने। तो हमारा देश एक ही भारत है, तो भारत में हिंदू आएंगे, कहाँ पे बेचारे हिंदू जाएंगे? उन लोगों का देश है, वो देश में निकाल रहे हैं, तो उनको क्या दिक्कत है? जाने दो उनको, और भेजना भी चाहिए उन लोगों को। तो आप क्या कहेंगे कि जो मोदी सरकार है, जो अवैध रूप से यहाँ रोहिंग्या बसे हैं, क्या उनके कारनामे होते हैं? जो आपको तो भली तरीके से पता होगा, क्योंकि आप पाकिस्तान में भी ऐसे लोगों से वाकिफ हो चुके हैं जो ये जिहादी होते हैं। एक किस तरीके से इनकी मानसिकता होती है? इन लोगों को तो डर तो मन में है नहीं, इंसानियत तो है नहीं। ये लोग ऐसे हैं कि इसको मार काटना, इन लोगों का हिसाब किताब ये चलता रहता है इन लोगों को। तो सरकार सरकार की सोच है वो अच्छी है। उस सरकार की सोच को हम अच्छी करके भली भांति से जानते हैं। सरकार सब जानती है और सारे लोग जानते हैं, सारा देश भारत खंड जानता है। इन लोगों का व्यवहार अच्छा नहीं है, तो उन लोगों को निकालना चाहिए। क्यों भाई? उन लोगों का देश है, इस्लामी देश, उन लोगों का इस्लामी देश, वहाँ पे रहना चाहिए उन लोगों को। तो वहाँ पे जाके आतंकवाद फैलाए ना, यहाँ भारत में आके क्यों फैलाते हैं? मुझे भारत एक इंसानियत की तरह सब रहते हैं लोग जो यहाँ पे। तो इन लोगों को तकलीफ़ देना, इन लोगों को गलत व्यवहार से चलना, और एक तो शर्म ले तो फिर ऊपर से गलत व्यवहार करना उन लोगों को, उन लोगों को निकालना चाहिए इन लोगों को। ये मोदी सरकार की बहुत बड़ी कार्रवाई है। ये इससे पहले आप मोदी सरकार का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो सबसे पहले उन्होंने सीए लेके आए, जिसमें जो पाकिस्तान हो, जो पड़ोसी देश हैं भारत के, उनसे विस्थापित जितने भी हिंदू हों या क्रिश्चियन हो, जिन पे वहाँ यातनाएं दी जाती हैं, उनको यहाँ शरण दी जाएगी। उसके बाद अब ये कदम आपको कैसा लगता है कि मतलब धीरे धीरे अब वही जो आप लोगों की आशा है उस पर खरी उतर रही है कि नहीं उतर रही? मैं एक सारी बात मिला जुला के कहता हूँ, ये हिंदू बेचारे हमारे वो पाकिस्तान से जो आए हुए हैं, ये तो गलत है, ये तो कीड़ी से डरने वाले हैं। ये बेचारे हैं ना अपना इंसानियत की तरह रहते हैं। ये लोगों के पास इंसानियत नहीं है। इन लोगों का जो व्यवहार है गलत व्यवहार है,
मैं मोदी सरकार सही कर रही है, हम हमारे तो हिसाब में सही है। इन लोगों को निकालना चाहिए भाई। जो इंसान शरण लेता है वो शरण इज्जत से आबरू से रहना पड़ता है। ये लोग आते हैं यहाँ पे गंद मचाते हैं, तो इन लोगों को निकालना चाहिए। तो ये सही कर रही है सरकार, मेरे समझ में से ये सही है, बिल्कुल सही है। तो आप जब पाकिस्तान में रहते, जहां आप रहते थे, तो आपका वहां पूरा परिवार होगा, लेकिन जब आपको हिंदू धर्म के होने की वजह से वहां यातनाएं दी जाती थी, तो क्या आप बताएंगे क्या होता था वहाँ ऐसा? देखो मेरे भाई, देखो वहाँ पे कहते हैं जमहूरियती है, मगर वहाँ अभी जमहूरियती नहीं रही है। वहाँ इस्लामी एक देश है, वो हिंदुओं के वहाँ दुगले हिसाब से देखते हैं। हिंदू जैसे काफिर कहा जाता है हिंदू को। तो हम तो ज़िंदगी गुजार लेते हैं, मगर हमारे छोटे बच्चे भविष्य, जो हमारी बच्चे बहू बेटियाँ जो है, उनकी ज़िंदगी वहाँ पे निकलती नहीं थी। हमने सब कुछ छोड़ा, सिर्फ धर्म के लिए छोड़ा। हमारे को मिलकत नहीं चाहिए, हमारे को धर्म है ना, धर्म का झंडा ऊपर होना चाहिए हमारा। हम किसी को खिलाफ है नहीं, वो हमारे खिलाफ वहाँ बिल्कुल गलत व्यवहार से चलते, तो हमने छोड़ दिया वहाँ देश। तो हमारा देश भारत है, ये भारत हिंदुओं का एक ही देश है, जिसमें हिंदू आके शरण लेगा तो हम आ गए। 2011 से पहले जब आप पाकिस्तान में रहते थे, वहाँ से और यहाँ जो भारत अभी आप देश की राजधानी में हैं, कितना फ़र्क है? मानसिक रूप पे कितना आपका रिलैक्स मिला है, या क्या फ़र्क लगता है आपको दोनों दिन? हमारे दादे परदादे ज़िंदगी हमारी वहाँ पे चली गई। खेती बाड़ी हमारी सब कुछ वहाँ थी। परमात्मा ने दिया हुआ सब कुछ था हमारे को, सब कुछ ईश्वर ने दिया हुआ था, मगर हमने छोड़ दिया ना। तो यह स्थिति आप लोग देख रहे हो, हम क्या कहेंगे, देख रहे हैं कैसी हालत में ये ज़िंदगी लोगों की गुजर रही है। तो सरकार को सोचना चाहिए, अरविंद केजरीवाल को सोचना चाहिए। हमारे देश का प्रधानमंत्री थोड़ी आके यहाँ के आके कहेगा भाई कैसे रह रहे हिंदू। तो यहाँ की क्षेत्र के जो मुख्यमंत्री है, तो उनको देखना चाहिए, उनको संभालना चाहिए ना, वो देखना चाहिए। हमारे पास है तो हम थोड़ी राजनीति कर रहे हैं। हम तो भाई कोई भी यहाँ का मुख्यमंत्री हो, कोई भी हमारे ये गरीब शरणार्थियों के लिए सोचेगा, तो हम तो दिल से दुआएं देंगे, कहेंगे अब परमात्मा की भी शुद्धि कर दे ईश्वर। हमारे पास यही है, हमारे पास और वोट होते तो बहुत सारे आ जाते हमारे पास। जो ये मोदी सरकार की एक बड़ी कार्रवाई जम्मू में हुई है, वहाँ बहुत सारे रोहिंग्याओं को, सैकड़ों की तादाद में रोहिंग्याओं को डिटेंशन सेंटर में भेज दिया गया है, और अब इनको पूरे अपने देश वापस भेजने की प्लानिंग चल रही है। जो चल रही है प्रक्रिया वो बहुत ही अच्छी चल रही है, क्योंकि जो लोग अवैध आके यहाँ बस रहे हैं, गलत तरीके से बस रहे हैं, वो गलत है। मोदी सरकार सही काम कर रही है, तो हम भी इस बात पे सहमत हैं, क्योंकि सच्चाई तो सच्चाई होती है। जो इंसान अवैध रूप से रहता है ना, उसको कोई ठिकाना नहीं होता है, क्या भी कर सकता है। लेकिन जो हम लोग सिंध पाकिस्तान से पीड़ित होकर आए हुए हैं, इसी कारण आए हुए हैं कि वहाँ धर्म परिवर्तन ज़्यादातर होता है और होता ही रहता है। अक्सर ये बात है कि अभी भी 2 दिन पहले अभी रहम यार खान में हिंदू परिवार को कुल्हाड़ी से काट दिया गया। तो हम अपने खुशी से नहीं आए हैं, ज़रूर हमें दुख तकलीफ़ सही है कि आने वाले समय में हमारे बच्चे, महिलाएं, बेटियां सुरक्षित रहें। इसी कारण से हम लोग यहाँ भारतवर्ष में आए हैं। यहाँ आने के बाद हमने बहुत से दुख झेला है, अभी थोड़ा बहुत ठिकाना हुआ है, लेकिन रोज़गार के कारण हम बहुत सी दिक्कत में झेल रहे हैं। आज तक हमें कोई सरकार से माध्यम से कोई मदद नहीं मिली है। अपना ही रोजी रोटी रेडी पटड़ी बेच के गुजारा करते हैं हम लोग। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से मोदी सरकार ने पहले यहाँ पे सीए लागू किया, जिसमें जो भी बाहर से विस्थापित, जो भी पड़ोसी देशों से विस्थापित हिंदू या ईसाई या अन्य धर्म, जो भी बाकी शरणार्थी बन के आए थे, जिन पे वहाँ यातनाएं होती थी, उनको यहाँ रेजिडेंस देने का, उनको नागरिकता देने का कानून बनाया। उसके बाद 370 धारा जम्मू कश्मीर से हटाई गई, और अब वहाँ के जो रोहिंग्या जो वहाँ बस गए थे अवैध रूप से, जो वहाँ पर सेना के खिलाफ कहें या वहाँ के नागरिकों के खिलाफ हमेशा अपराध किया करते थे, अब उनको पकड़ पकड़ के उनके देश वापस भेज दिया जा रहा है। कहा जाता है कि भारत में करीबन 40,000 से ज़्यादा या 1 लाख की तादाद में ये रोहिंग्या बसे हुए हैं। अब इनको वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, तो क्या लगता है? हमें तो ये लगता है मोदी सरकार सही कर रही है, क्योंकि अच्छे इंसान एक तरफ हो जाएंगे और बुरे एक तरफ हो जाएंगे। जो गलत हैं उनको सज़ा ही मिलनी चाहिए, क्योंकि
वो अवैध रूप से आए हुए हैं। हमारे दर्शकों को जो यहाँ भारत में रहते हैं और आए दिन ये कहते हैं कि हमें यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, उन लोगों को क्या कहेंगे जो विपक्षी हैं, जो बोलते हैं कि मोदी सरकार में बोलने की आज़ादी नहीं है? आप उन लोगों को क्या बताएंगे जो आपको पाकिस्तान में जो आपको सहना पड़ता था? क्या ये भारत में आके आपको लगता है कि यहाँ नहीं है आज़ादी बोलने की? नहीं, देखो, सिंध पाकिस्तान में तो हम बोलने की इजाज़त नहीं थी, ये तो पक्का 100% है। लेकिन हम तो वहाँ पुलिस से भी डरते थे, कोई मुसलमान का आ गया उनसे भी डरते थे, धमकाते रहते थे लोग। लेकिन यहाँ आने के बाद हमारा पूरा डर निकल चुका है पूरी तरह से। देखा तो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, सब बराबर के हिस्सेदार हैं। हमें यहाँ बड़े नेता लोग आते हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। अभी हम वहाँ चपड़ासी भी नहीं मिलते, यहाँ सीएम मुख्यमंत्री से ही मिले हैं। सुषमा स्वराज जो उनका देहांत हो गया, उनसे भी मिल चुके हैं। राजनाथ सिंह से मिल चुके हैं। ऐसे ऐसे बड़े नेताओं से मिले हैं। तो कुछ ना कुछ तो बात है ना। इंडिया के अंदर हर आदमी को बोलने की इजाज़त सरकार ने दे रखी है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे में जब सीए बिल पास हुआ था, जब कितना विरोध हुआ था, सरकार ने किया था, वो सही किया था गलत किया था, लेकिन वो सही किया था। क्योंकि जो लोग पीड़ित हैं उनको कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए, और नहीं तो अधिकार मिलना चाहिए, यहाँ का नागरिक होना चाहिए। सीए के बगैर, नागरिकता के बगैर हम अधूरे हैं। ना ही हम लोग कुछ बड़ा काम कर सकते हैं, ना ही हमें कहीं बाहर जा सकते हैं। लेकिन जब तक हमें नागरिकता नहीं मिलती, जब तक तो हम तो अंधेरे में पड़े रहते हैं। अगर नागरिकता होती, वोट बन जाते, तो अभी तक लाइट बन जाती, वोटर आईडी बन जाती, हमारे बच्चे आगे बढ़ पाते। लेकिन वो अभी तक नहीं हो पा रहा है। बहुत उम्मीदें लगाए बैठे हैं सरकार से। हमें तो सीए बिल पास होने की खुशी में हमें अपनी पोती का नाम नागरिकता रखा था, याद है ना आपको? तो उसी खुशी में रखा था ताकि हमें ये पूरे जीवन भर हमें याद रहे कि ये जो काम किया है सिर्फ व सिर्फ केंद्र सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हम उनके बहुत आभारी हैं और सत सत नमन है, जो धीरे धीरे अच्छा ही काम कर रहे हैं। सरकार सोच समझ के कर रही है। कई सालों से, कई वर्षों से जो 370 धारा नहीं हट पाई, वो सरकार ने हटा के दिखा दी। आज वो आज़ाद हो गया कश्मीर अपना। मंदिर नहीं बना, सबसे तो बड़ा ये है जो अपना राम जन्मभूमि मंदिर वो बन नहीं पा रहा था, वो भी बन रहा है। भगवान, हमने भी बहुत सी भाइयों ने सहयोग किया है इस विषय में, जितना जिससे हो सकता था, थोड़ा या बहुत अपने कमाई के अनुसार वो दान मंदिर में हमने भी हिस्सा। क्या दर्द होता है उन लोगों को जो अपना देश, अपना घर बार छोड़ के, अपने खेत, सारे जो रिश्तेदार होते हैं उनको छोड़ के यहाँ दूसरे देश में आ जाते हैं? क्या ऐसी यातनाएं होती थी? क्या आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताएंगे कि क्या वहाँ आपको ऐसे होते थे, ताकि लोग समझ पाएँ कि जो ये जिहादी होते हैं, जो जिनके ऐसी करतूत होते हैं, क्यों इनको मोदी सरकार यहाँ से भेज रही है, ताकि वो समझ पाएँ? देखो, भारतवर्ष पूरा चला रही है सरकार, चला रही है, और सरकार को सब पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। पूरी जनता को पता है कौन अच्छा है, कौन भला है, कौन बुरा है, सब पता है। जब सरकार को ये पता लगा कि ये गलत तरीके से रह रहे हैं, तो उनको ये एक्शन उन्होंने उठाया है। लेकिन मेरा विचार यही है, सरकार जो काम कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है, ताकि एक हिंदुस्तान एक अच्छा सा, एक मतलब बड़ा, और दुनिया भर में एक अच्छा सा हिंदुस्तान बन जाए, ताकि जो भी गरीब हो चाहे अमीर हो, सबका बराबर हिस्सा मिल सके।